मल्लू और गल्लू सियार जो कि एक दूसरे के भाई थे। मल्लू सीधा साधा और भोला था। वह बड़ा ही नेकदिल और दयावान था। और वहीं गल्लू चालबाज सियार था। वह किसी भी भोले भाले जानवर को अपनी चालाकी से बहलाकर उसे मार देता था। एक दिन गल्लू जंगल में घूम रहा था। उसे रास्ते में एक चादर मिली। ठंड के दिन कुछ समय पश्चात ही आने वाले थे। उसने चादर को उठा लिया और वह उसके बाद अपने घर की ओर चल दिया। अगले दिन गल्लू सियार अपने भाई मल्लू के घर उससे मिलने गया। ठंड की वजह से मल्लू ने दरवाज़ा खोला, लेकिन जैसे ही गल्लू अंदर जाने लगा तो मल्लू ने दरवाज़ा बंद कर लिया। गल्लू को अपने भाई की इस हरकत की वजह से बहुत अधिक गुस्सा आया। भाई के घर से जाने के बाद गल्लू नदी पर नहाने चला गया। उसे बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि आज सारे जानवर बिना किसी डर के उसके पास से होकर गुजर रहे थे। गल्लू पानी में घुसने जा रहा था। उसने वह चादर उतार दी, लेकिन जैसे ही उसने चादर उतारी उसके आश्चर्य का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। सारे छोटे मोटे जानवर अपनी अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। चारों ओर हाहाकार सा मच गया। गल्लू ने सोचा कि यह इस चादर का चमत्कार है और यह कोई जादुई चादर है जिसको ओढ़कर मैं अदृश्य हो जाता हूँ। तभी उसे याद आया कि मल्लू ने भी दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर ही दरवाज़ा खोला था। जब उसे दरवाजे पर कोई नहीं दिखा तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। अब उसका शक यकीन में बदल चुका था कि ये कोई जादुई चादर है। उसे अब मल्लू की कोई भी बात पर गुस्सा नहीं आ रहा था। वह नदी में नहाकर जल्दी से अपने भाई के घर पहुंचा। उसने मल्लू को चादर दिखाई और खुश होकर बोला, देखो भाई, इस चादर को ओढ़ने वाला अदृश्य हो जाता है। गल्लू ने मल्लू से कहा कि क्यों ना मैं इसकी मदद से जंगल के राजा को मारकर मैं ही इस जंगल का राजा बन जाऊं। अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुम्हें इस जंगल का महामंत्री बना दूंगा। तभी मल्लू ने कहा कि मुझे महामंत्री पद का कोई लालच नहीं है। यदि तुम मुझे जंगल का राजा भी बना दोगे तो मैं राजा भी नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं अपने स्वामी से गद्दारी नहीं कर सकता हूँ। मैं तुम्हें यही सलाह देता हूँ कि तुम्हें इस जादुई चादर का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए। गल्लू ने कहा, अपनी सलाह अपने पास ही रखो। मैं भी कितना मूर्ख हूँ जो इस काम में मैं तुम्हारी सहायता लेने की सोच बैठा। और फिर गल्लू वहाँ से चला गया और मल्लू मन में सोचने लगा कि अगर गल्लू इस जंगल का राजा बन गया तो अनर्थ हो जाएगा। एक सियार को जंगल का राजा बना देख पड़ोसी राजा हम पर आक्रमण कर देगा। शक्तिशाली राजा के अभाव में हम अवश्य ही हार जाएंगे और हमारी स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। यह सोचकर मल्लू ने गल्लू की चाल को असफल करने का तरीका सोचने लगा। रात के समय में जब सब सोए थे तब मल्लू अपने घर से निकला और चुपचाप खिड़की के रास्ते वह गल्लू के मकान में घुस गया। उसने देखा कि वह चादर गल्लू के पास में ही रखी हुई थी। उसने बड़ी ही सावधानी से वह चादर उठा ली और उसकी जगह एक अन्य चादर रख दी जो बिल्कुल उस चादर की तरह ही थी। उसके बाद मल्लू अपने घर आ गया। सुबह उठकर गल्लू नहा धोकर वह शेर को मारने के लिए उसकी गुफा की ओर चादर ओढ़कर बड़ी ही प्रसन्नतापूर्वक जाने लगा। आज तो उसके पैर धरती पर ही नहीं लग रहे थे। आखिर वह अपने आप को भावी राजा जो समझ बैठा था। जब गल्लू शेर की गुफा में पहुंच गया तो उसने देखा कि शेर अभी सो रहा है। गल्लू ने बड़े ही गर्व से उसके एक लात मारी और उसको जगाकर गालियां देने लगा। शेर उसकी बातों को सुनकर चौंक गया। वह बहुत ही भूखा था और ऊपर से गल्लू ने उसको गुस्सा भी दिलवा दिया था। उसने एक ही बार में गल्लू का काम तमाम कर दिया। मल्लू को जब इस बात की खबर मिली तो उसे बड़ा ही दुख हुआ और उसने सोचा कि इसके अलावा जंगल की स्वतंत्रता बचाने का कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वह उठा और उसने उस जादुई चादर को जला दिया ताकि वह किसी और को ना मिल जाए और वह उस चादर का गलत उपयोग न कर सके। इस प्रकार मल्लू ने अपने भाई की जान देकर अपने राजा के प्राण और जंगल की स्वतंत्रता बचा ली।